फ्रेंड्स, कल हम लोग देख रहे थे कि पिछले क्लास में कि एक डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था, उसमें किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ में रिप्रेजेंट किया है। आज हम लोग देखेंगे फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है, और फायर और आइस में वो क्या कहना चाह रहा है। अगर हम लोग फायर एंड आइस की क्वालिटी को देखेंगे तो ये एक मेटाफिजिकल पोएम है। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक और पोएम डस्ट ऑफ स्नो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, और उसमें हम देखे थे कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक नेगेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव के रूप में एक्सप्रेस किया था। अब हम लोग देखेंगे कि फायर एंड आइस जो है उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्यों कंपोज किया, उसके पीछे क्या थॉट आता है। देखिए, फायर एंड आइस यहाँ लिखा हुआ है कि ये फायर है और ये आइस है, लेकिन एग्जैक्टली ये कोई आग और बर्फ वाला फायर एंड आइस नहीं है, बल्कि ये मेटाफोरिकली यूज किया गया है। फायर जो है वो एक तरह के एंगर को शो करता है, दिखाता है, और ये आइस जो है ये कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। सर, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एंगर क्या होता है? एंगर मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, मैलिस और इनमिटी, दुश्मनी, क्रोध, हाई टेम्परेचर फाइटिंग, ये सब जो होता है वो फायर हो गया। और आइस चूंकि कूल सिंबलाइजिंग एलिमेंट है, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी दुश्मनी, हल्का कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, मैलिस, मनमुटाव, ये सब जो होता है उसको आइस कहते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्पोंडेंसेस। ये जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत सारे डिस्पोंडेंसेस से घिरा हुआ है। सर, ये डिस्पोंडेंसेस क्या होता है? सर, डिस्पोंडेंसेस का मतलब होता है खामियां, खराबियां, नेगेटिविटी। तो दिस वर्ल्ड वुड हैव बीन अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड टू लिव इन, बट इट्स नॉट। ये दुनिया बहुत अच्छी दुनिया होती, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेनी डिस्पोंडेंसेस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड अप। बहुत सारे डिस्पोंडेंसेस हैं जो हम लोगों को रोक के घेर के रखे हुए हैं। उसमें से एक आता है फायर एंड आइस, और उसमें से एक फायर एंड आइस भी है। तो ये फायर एंड आइस देखने में लगता है आग और बर्फ क्या, तो लेकिन बर्फ और आग नहीं। फायर विच इज मेटाफोरिकली यूज्ड बाय द पोएट, इट इंडिकेट्स द एंजाइटी, एंगर, enmity, the high class fighting and all. And ice symbolizes the malice, conflict and not well feeling and these all. तो ये कह रहा है कि इसी सब कारणों से ये वर्ल्ड जो है एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, एक दिन पेरिस हो जाएगा। ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि यही दो एलिमेंट होंगे जिसके कारण से दुनिया खत्म हो जाएगी। आप यूक्रेन का फाइट देख लीजिए, ये क्या है? एक फायर है, आग वाला फायर नहीं है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरह का मतभेद है। तो इसके कारण से दुनिया खत्म होगी। अब देखिए, कहता है some says the world will end in fire। पहली बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहला ही लाइन में कहता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर से एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। Some says the world will end in fire, but some says in ice। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये फायर से खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, आइस से खत्म हो जाएगी। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है ये फायर यानी कि इनमिटी से खत्म हो जाएगी, दुश्मनी से खत्म हो जाएगी, एंजाइटी से खत्म हो जाएगी, और इन सब चीजों से। सम सेज इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ मैलिस है। दिस ऑल्सो कैन बी द कॉज ऑफ द डिवास्टेशन एंड द डिस्ट्रक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आइस जो है वो कारण है, उसके कारण से दुनिया खत्म हो जाएगी। From what I have tested of desire, पोएट कहता है जहां तक मेरी बात है, जहां तक मैं सोचता हूँ, what I feel for that, मैं उसके लिए जो सोचता हूँ, I hold with those who favor fire। कहता है तो मैं फिर उस लोगों के साथ में हूँ जो ये कहता है कि फायर से खत्म हो जाएगी। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी मानना है कि ये वर्ल्ड जो है ये तो खत्म होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, पेरिस होगा या बॉलिश हो जाएगा। किस कारण से? तो वो होगा फायर।
हम आपको पहले बता दी कि फायर आग नहीं है, बल्कि एक तरह का इनमिटी है, एक तरह का दुश्मनी है, एक तरह का एंगर है, एंजाइटी है, फाइटिंग्स है, लोगों का आपस की दुश्मनी है, ये फायर है। तो वर्ल्ड एक दूसरे के प्रति फाइटिंग में लगे हुए हैं, एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ये है वर्ल्ड का फायर। तो इससे दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानता है। वो कहता है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग तो ऐसा कहते ही हैं कि ये दुनिया जो है फायर से खत्म हो जाएगी, बट सम सेज इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, आइस से खत्म होगी। बट आई एम विद दोज, मैं उन लोगों के साथ में हूँ जहां तक मेरे डिजायर की बात है। एज फार एज माई डिजायर कंसर्न, आई फेवर दोज पीपल हु सेज, जो कहते हैं कि द होल विद दोज हु फेवर फायर, जो कि फेवर करता है फायर को, मैं उन लोगों के साथ में हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एस एस एफ एफ, ये सब आप देख लीजिए, ये सब एलिट्रेशन है। हम आपको बाद में बताएंगे कि एलिट्रेशन क्या है, यहाँ पे कैसे एलिट्रेशन यूज हुआ है, बट फिगर ऑफ स्पीच जो इसने यूज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो एलिट्रेशन है। अब यहाँ पे दूसरा स्ट्रेंज हम कहता है, बट इफ हैड पेरिस ट्वाइस। सर ये पेरिस का मतलब क्या होता है, इसको किसको पेरिस कहते हैं, पेरिस। सर ये पेरिस होता है बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, पास इनटू नथिंगनेस, नस्तो नाबूद हो जाना, उसको हम लोग पेरिस कहते हैं। दिस इज नॉट फ्रांस पेरिस, दिस इज पेरिस। पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड हो जाना, डिस्ट्रक्शन, नाश हो जाना, इसको हम लोग पेरिस कहते हैं। तो कहता है इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर दुनिया 2 बार बर्बाद होगी, अगर दुनिया 2 बार खत्म होगी, तो सेकंड चांस डेफिनेटली आइस को मिलेगा। अगर दुनिया तो बर्बाद होगी, खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, तो वो फायर के कारण होगी। लेकिन अगर दुनिया को ऐसा चांस मिले कि दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉयड होगा, तो दूसरा डेफिनेटली आइस के कारण से होगा, अगर ऐसा हो पाया तो। बट इफ हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर 2 बार पेरिस करेगा, इसको पेरिस बोलिएगा, पेरिस मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, अगर 2 बार पेरिस करेगा, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलता है मुझे पता है कि हेट किसको कहते हैं, कहता है मुझे पता है कि हेट किसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर 2 बार दुनिया खत्म होने की बात होगी, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो बोलता है मुझे पता है फिर कि दुश्मनी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, और ये आइस है और कुछ नहीं है, ऐसे ही बोला है। तो बोला आई नो, मुझे पता है, आई नो एनफ ऑफ हेट, मुझे पर्याप्त मात्रा में नॉलेज है कि हेटेड किसको कहा जाता है, घृणा किसे कहते हैं। हेट मतलब घृणा होती है, ये हेट हो गया, ये मैलिस हो गया, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये छोटी छोटी शीतल भावनाएं जो है ना, ये आइस है नेगेटिव, बट एक्सप्रेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं रहता है, बहुत ज्यादा आपको एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये आइस है, नेगेटिव है बट आइस है, और जिसमें आपको एकदम डैगर ड्रॉन, कम टू ब्लो, तो वो आपका फायर हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा होगा, बट इफ हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर 2 बार दुनिया खत्म होगी, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे पता है, मैं हेट के विषय में, जिसको आइस बोल रहे हैं, उसके विषय में बहुत जानता हूँ, ये कितना डिवास्टेटिंग एलिमेंट है, किस तरह से ये भी बर्बाद कर सकता है। टू शेक दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए बर्फ भी काफी है। बर्फ यानी आइस, आइस मतलब कि यही हेट, नफरत, घृणा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, छोटी छोटी चीजें जिसको आइस के रूप में सिंबलाइज करेंगे, तो ये भी काफी है। एंड वुड सफिस, ये सफिस आप देख रहे हैं ना, ये सफिस क्या है, सफिशिएंट, पर्याप्त। तो बोलता है एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न, जहां तक मेरी नॉलेज की बात है, आई नो एवरीथिंग ऑफ हेट, मुझे हेट के विषय में पूरी तरह से पता है कि क्या होता है, और एनफ टू हेट, मुझे पता है कि हेट क्या है, इसके विषय में एनफ जानता हूँ, काफी जानता हूँ। टू शेक दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और मुझे पता है डिस्ट्रक्शन के लिए, बर्बादी के लिए आइस यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी हेट या हेटर, ये भी काफी है, और इसके द्वारा भी दुनिया खत्म हो सकती है, मुझे पता है ऐसा। एंड वुड सफिस, और ये जो है, ये जो होगा, वुड मतलब होगा, वुड भी आगे होगा, ये वुड बी सफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रक्शन, ये आइस जो है ये डिस्ट्रक्शन के लिए सफिशिएंट होगा, इसलिए बोला फायर एंड आइस, ये सब मेटाफोरिकली यूज हुआ है। ठीक, यहाँ तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना एक्सप्रेशन दे दिया। ओवरऑल इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है, वो इंडिविजुअल पोइट का मास्टर माइंड कहलाता है, और इंडिविजुअलिस्टिक उसके पोएम का एक क्वालिटी हो जाता है। If anybody asks you कि what is the real quality of the poet Robert Frost in the speciality of his poem, you have to say that this is the great speciality of the poem
फॉर गिविंग द आइडिया ऑफ individualism and the individualistic quality of his poem is the prime quality of his poem. So देखिए individualistic क्यों दे रहा है कि some says the world will end in fire. तो इसमें ओवरऑल कहना चाह रहा है कि फायर एंड आइस दो तरह का नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, एक हाई क्लास नेगेटिव, एक लो क्लास नेगेटिव, बट दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो दुनिया के डिस्ट्रैक्शन के लिए काफी है। और अगर एक बार फायर से होगा तो दूसरा बार निश्चित ही आइस से होगा। अगर ये दोनों दुनिया से एबॉलिश हो गया, यही दोनों खत्म हो गया, तो फिर दुनिया सेफ है। फायर एंड आइस मतलब आग और बर्फ खत्म नहीं होना है। फायर को सिंबलाइज करने वाला एलिमेंट और आइस को सिंबलाइज करने वाला एलिमेंट, ये दोनों अगर एबॉलिश होता है तो दुनिया सेफ है, अदरवाइज द वर्ल्ड इज इन डेंजर, नहीं तो दुनिया फिर डेंजर में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस मतलब डाई, डाई मतलब मरना होता है, लेकिन हम लोग पेरिस को नेगेटिव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, बर्बाद हो जाना। दूसरा लिखा है सफिस, टू बी सफिशिएंट। आप देखिए सफिस जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है पुराने इंग्लिश में, जिसमें कि आप कह सकते हैं ब्लैंक वर्स टाइम वगैरह, उसमें जो वर्ड है उसका एक ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज किया जाता था। तो आप देखिए उस समय सफिशिएंट को सफिस, सन को SUNNE इस तरह से साउंड करते, सन को ऐसे लिखते थे उस समय में, तो कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग में अंतर आता था। तो यहाँ पे लिरिक मिलाने के लिए सफिशिएंट को सफिस कहा गया है। तो ये क्वेश्चन है। अब दो क्वेश्चन आप देख लीजिए, थिंक अबाउट द पोएम में दो क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इसको खुद से निकाल के बना लेंगे। There are many desires about how the world will end. Do you think that the world will end someday? Have you ever the thought of what would happen if the sun gone so hot and burst and they grew all the older and colder? आप देखिए फायर एंड आइस से ही मिलता जुलता एक आइडिया यहाँ पे लेके आता है। बोलता है कि ये बहुत सारा आइडिया ऐसा आता है कि लोग कहते हैं कि धरती एक दिन खत्म हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि धरती एक दिन खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा लगता है कि जो सन है, सूर्य है, एक दिन बहुत गर्म हो जाएगा, हॉटर एंड हॉटर, और उसमें से एकदम फायर यानी आग उगलने लगेगी और पूरी दुनिया जल जाएगी? या क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो है एकदम ठंडा पड़ेगा और सन जो है, सूर्य, वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, और पूरा ठंडा कोल्ड हो जाएगा, कोल्डर एंड कोल्डर, और दुनिया जम जाएगी? ये फायर एंड आइस का ही बात है। फायर तब हो सकता है जबकि पूरा पृथ्वी जल जाए, पूरा आग एकदम पूरा हॉट, जो जितना सन है वो एक्सेसिव हॉट हो जाए, या कोल्ड तब होगा जबकि सन वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, आलोकित हो जाए। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या? तो ये एक इमेजिनरी आइडिया हो सकता है, हाइपोथेटिकल आइडिया हो सकता है कि ऐसा होगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि या तो तब खत्म होगा जबकि सूर्य ब्लास्ट कर जाएगा, पूरा फायर स्प्रेड कर जाएगा, पूरी दुनिया जल जाए, या फिर सूर्य एकदम से खत्म हो जाए तो उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी, तो ठंड से लोग जम जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा नो, इट ऑल आर द हाइपोथेटिकल आइडिया। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द सन टू बी abolished or exhausted completely. The mild temperature of sun will be continue in future, and neither too hot, neither too cold. The situation we'll find in future now. So it is only the methodological thought to make us scared from the scene that world will end one day. Second है for Faust, for Faust, रॉबर्ट फॉस्ट के लिए What do fire and ice stands for? अब ये देखिए हमने आपको फायर एंड आइस दोनों का बता दिया कि फायर और आइस किस किस चीज को सिंबलाइज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी दिया हुआ है, आपको खुद से सोचना है कि रॉबर्ट फॉस्ट के अनुसार से फायर किसको इंडिकेट कर रहा है और आइस किसको इंडिकेट कर रहा है। आप देख लीजिए कि लोगों में नेगेटिव आइडिया होगा, जो नेगेटिव इंस्टेंट डिवॉस्टेशन को करेगा वो फायर हो जाएगा, और जो नेगेटिव इंस्टेंट डिवॉस्टेशन को इंडिकेट नहीं करेगा, मान लीजिए आपसे हमारा मनमुटाव है, मैलिस है, तो ये मैलिस कभी दिखता है कभी नहीं भी दिखता है, ये लॉन्ग टर्म में जाके किसी को हार्म करता है, तो इसको हम लोग आइस के कैडर में रखेंगे। लेकिन बोलते हैं एक एंगर, हाई क्लास एंगर, ये गुस्सा, ये इंटेंस केयर लेता है, तुरंत स्टार्टिंग के ड्रैगन ड्रॉन या कम टू ब्लो मतलब फाइटिंग कर देना,
फटाफट मारे, एक दूसरे को चोट लग गया, तो ये फायर में आ जाएगा। अब देखिए सब निगेटिव है, आपको बोलना है कौन कौन सा, हम इंडिकेट करते हैं, आप देखिएगा। ग्रीड किस में आएगा, ये आइस है, क्योंकि ये ठंडा कूल नेगेटिव है, तो कूल नेगेटिविटी है। ये कॉन्फ्लिक्ट, हम बार बार आपको कॉन्फ्लिक्ट बोले हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट किस में आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा आइस में। हम जहाँ आई लगा रहे हैं वो आइस है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद, हम आपके लिए गलत सोच रहे हैं कि ना ये ठीक ना करे, कोई कंपनी किसी के लिए सोच रही है दूसरी कंपनी का ऑनर के लिए कि ये प्रमोट ना करे, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, मतभेद, मैलिस, कॉन्फ्लिक्ट, उसी को बोला था। कॉन्फ्लिक्ट आइस में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एवराइज लिखा है, एवराइज का मतलब होता है एक तरह का जलन, समझते हैं, तो वही हो गया वो, तो ये भी एवराइज जो है वो आइस में आ जाएगा। क्रुएलिटी, ये फायर है। क्रुएलिटी किसी तरह का हो सकता है, किसी को काट दिया, किसी को मार दिया, बहुत बुरी तरह से मार दिया, क्रुएलिटी ये फायर है। लस्ट, ये आइस है। लस्ट मतलब किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी करना, उसको एकदम डेफिनेटली चाहना अपने लिए, तो वो लस्ट कहलाता है। अब ये रिजिडिटी, ये आइस है, लेकिन हैटर, इसको भी हम लोग आइस मानेंगे। कोल्डनेस, ये आइस है। फ्यूरी, ये फायर है, ठीक है। इनटॉलरेंस, ये फायर है, क्योंकि ये आदमी बर्दाश्त ना करेगा तो क्या करेगा, मार करने लग जाएगा, फाइटिंग करेगा, ठीक है। इनडिफरेंसेस, ये फायर है। इनसेंसिटिविटी, ये भी फायर है, ये फायर्स है। ये स्ट्रॉन्ग जो आप देख रहे हैं सब फायर है, बाकी सब आइस है। What is the rhyming scheme of the poem? Do you have the bring out of the contrasting of the idea of the poem? देखिए राइमिंग स्कीम बोल रहा है, आपको मैं राइमिंग स्कीम बताऊं कि क्या है। अब देखिए कि राइमिंग स्कीम है, ये देखिए ई है और यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो राइमिंग स्कीम का मतलब होता है जो कॉपलेट्स होते हैं उसके साउंड मिलने चाहिए। Who has seen the wind? Neither I nor you. When leaves trembling, the wind is passing through. अब देखिए कि पहला तीसरे का और दूसरा चौथे का साउंड लास्ट में मिल रहा था, इसको हम लोग राइमिंग स्कीम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका राइमिंग स्कीम और इसका राइमिंग स्कीम आपको मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, तो ये फर्स्ट कोड का जो राइमिंग स्कीम होगा वो ABCD होगा। क्या होगा, ABCD। चूंकि अगर दो दो कॉपलेट्स में रहता तो AB होता, AB मान सकते हैं, क्योंकि AB ये दोनों इसका मिला, ये दोनों इसका मिला, तो हम लोग AB राइमिंग स्कीम लेंगे इसका। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखिए ई है, फिर यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है। बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो सर इसका ये रिमेनिंग पार्ट है, इसलिए हम इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ भी AB आपको राइमिंग स्कीम दिखेगा। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि ABCDEFGHIJKLM एक ही है तो ऐसे कर, ऐसा नहीं होगा। फिर कॉन्ट्रास्टिंग कर रहा है कि आइडिया लीजिए। कॉन्ट्रास्टिंग इसलिए है कि पहले में फायर डिस्ट्रैक्शन बताया जा रहा है, दूसरे में आइस डिस्ट्रैक्शन बता रहा है। ये पेरिस का कॉज जो है, ये पेरिस का कॉज जो है इसमें आइस फायर दे रहा है, और इसमें पेरिस का कॉज जो है वो आइस दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फायर एंड आइस को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरह से एक्सप्रेस किया है। बाकी हमने कमेंट बॉक्स में सारा क्वेश्चंस का आंसर और इसके सारे थीम्स वगैरह लिखे हुए हैं। सिर्फ हम फिगर ऑफ स्पीच अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन सा है। आफ्टर दैट वी विल ऑफ द क्लास फॉर टुडे। तो आप देख लीजिए फिगर ऑफ स्पीच इसमें कहाँ पे है। इसमें देखिए फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे एलिट्रेशन है, हमने एलिट्रेशन का डेफिनेशन आपको बताया है। एलिट्रेशन उसको बोलते हैं जब एक ही कॉन्सोनेंट के दो वर्ड एक ही साथ अलग अलग एक ही लाइन में आता हो, दो या दो से ज्यादा, तो एलिट्रेशन होता है। यहाँ पे देखिए फिर दूसरा एलिट्रेशन है, यहाँ पे फेवर फायर ये एलिट्रेशन है। पेरिस ट्वाइस ये एलिट्रेशन नहीं है। एनफ ऑफ द हेट इज ऑल्सो। अब यहाँ पे देखिए एक पर्सोनिफिकेशन आपको मिलेगा। सर पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा कि सर पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग एक्टिविटी को खुद से करे। आप देखिए यहाँ पे आइस जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, इट हैज नो पावर टू एक्ट बाय इट्स ऑन। लेकिन यहाँ पे पोएट ने उसको बताया है इट हैज द सफिशिएंट पावर फॉर द डिस्ट्रक्शन, मतलब आइस खुद से कुछ चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यानी कि आइस की पावर को एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है। तो यहाँ पे जैसे लिखता है टू शे द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये लाइन यहाँ पे आइस को लिविंग की तरह दिखाया, तो ये आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन।
personification। अब देखिए एक personification और भी मिलेगा कि फायर जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। Some says the world will end in fire, some says in ice। तो from what I have tasted I hold with। तो यहाँ पे personified तो नहीं किया गया क्योंकि फायर को जलाते भी नहीं दिखाया है। लोगों का व्यू दे रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर जला देता है, लेकिन आइस के लिए ये पर्सोनिफिकेशन है कि आइस सफिशिएंट है किसी को मारने के लिए। रेस्ट कोई फिगर ऑफ स्पीच इसमें डीपली है नहीं, और ये एक तरह का मेटाफोरिकल, एक मेटाफिजिकल होता है, एक मेटाफोरिकल, तो एक मेटाफोरिकल शॉर्ट पोएम हो गया। Okay then friends, now time to round up the class for today. We'll meet in the next class with the next poem. Until then, goodbye. Have a nice day. Bye.